ऑफ LCM। इसमें आपका फर्स्ट है कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें आपका जो स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप्स जो है फाइंड द LCM of denominator. Okay, second step is convert all the given fractions into like fractions. Okay, and C step is the fraction having larger numerator is larger. Okay, now I will show you an example. By 5, 3 by 10, 9 by 14, 16 by 35. Steps A, LCM of 5, 10, 14, 35. Now we find 5, 10, 14, 35. We can see that 5, 10, 35 the 5 कॉमन फैक्टर हो सकता है आपका, तो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 14 का 14 कोई कॉमन फैक्टर नहीं इसका, 7 टाइम्स। अब हम लोग देख सकते हैं 2 हो सकता है, इसको 1 to 1 इसलिए लिखिए, जो कॉमन फैक्टर्स को खूब उतार दिया जाता है, ठीक है। 2 का 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि 7 7 2 बार है, मतलब 7 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 1 1 1 1। ओके, देन LCM इज इक्वल टू 5 into 2 into 7 इज इक्वल टू 30। Convert all fractions to like fractions. Okay, then how to convert? First one is 2 by 5 is equal to 5 into 14, 2 into 14 is equal to 28 by 70। यहाँ पे हमारा जो LCM है वो आना चाहिए, तो अब इसमें आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हाँ 70 जो LCM है वो आ जाए, उतने ही आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 में 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 70 आएगा, तो 2 में 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 28 आएगा। दूसरा आपका है 3 by 10। अब आपको सोचना है कि इसको 70 लाना है तो क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 10 into 7 कीजिएगा, तो इसको 3 into 7 करना पड़ेगा, तो 21 into 70 आएगा, 21 by 70 आएगा। तीसरा आपका है 9 by 40, ठीक है। तो आप इसको 70 कितना कीजिएगा तो लीजिएगा, तो 14 into 5 कीजिएगा, तो जब यहाँ 5 कीजिएगा तो आपको यहाँ 9 into 5 भी करना पड़ेगा, तो यहाँ 45 by 70 आएगा। अगला है आपका 16 by 35, तो आप इसको लिखिए यहाँ पे, आपको यहाँ पे 70 लाना है, तो 70 कैसे लगेगा, 35 into 2, तो जब 2 यहाँ हुआ तो आपको 16 into 2 करना होगा, तो आपका 32 by 70 हो जाएगा। यहाँ पे तरीका है लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, तो हमारा लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया। थर्ड स्टेप है आपका 70। ओके, उसके बाद आपका है 28 by 70, उसके बाद आपका है 32 by 70, उसके बाद आपका है 45 by 70। तो अब इसमें आप देख सकते हैं ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ठीक है। तो जब हम लोग आंसर्स लिखेंगे तो हम लोग उसको अनलाइक, आंसर्स विल बी इन इरिड्यूसिबल फॉर्म, ठीक है। तो 21 by 70 को क्या कीजिएगा, इक्वल टू 3 by 10 हो जाएगा, ठीक है। 28 by 70 2 by 5 हो जाएगा, 32 by 70 आपका हो जाएगा 16 by 35 हो जाएगा, एंड 45 by 70 हो जाएगा 9 by 14। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल का है 11 by 12 एंड 15 by 16 कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर। ओके, तो पहला स्टेप जो है आपका LCM लेना है, LCM ऑफ 12 एंड 16। अब ले लीजिए LCM 12 एंड 16। आप इसमें देख सकते हैं कि 4 बाहर ले सकते हैं आप आराम से,
4 3 जा 12 एंड 4 4 जा, अब इसमें आप कॉमन कुछ नहीं ले सकते हैं। एलसीएम विल बी लाइक 4 into 3 into 4 इज इक्वल टू 12 12 48 48। ओके, कन्वर्ट fractions into like fractions। ओके, तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कीजिएगा, पहले 11/12 लिखिए इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इज इक्वल टू, यहाँ लिखिए आपको कितना एलसीएम आया था जस्ट 48, तो 12 into 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11 into 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ आपका 44 हो जाएगा। दूसरा क्या है आपका 15/16, ठीक है, तो इक्वल टू आप यहाँ 48 एलसीएम लिख दीजिए। 16 into 3 कीजिएगा तो यहाँ पे भी 15 into 3 करना पड़ेगा तो यहाँ आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। अब सी स्टेप जो है, अब जो बड़ा वाला वो बड़ा होगा, जो छोटा वाला छोटा होगा, मीन्स बड़ा जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा, तो आप लिख सकते हैं 44/48 इज लेस देन 45/48। लेकिन जो आंसर होगा हमारा वो लिखना पड़ेगा इरेड्यूसिबल। आंसर्स जो होंगे वो होंगे 44 किसके भाई 11, दैट इज 11/12 लेस देन 15/16, ये आपका आंसर्स होंगे, ठीक है। तो हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्त, 5 5 7/10 11/15 एंड 17/20। इसको हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग, ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप ए, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम डिनोमिनेटर, तो आप क्या ले सकते हैं 5 10 15 20, इसका हम लोग को एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 5 हम लोग बाहर लेंगे तो काम बहुत अच्छा बन जाएगा, 2 3 4, फिर हमको एक बार और लेना पड़ेगा 2 1 1 3 2। अब इसके बाद कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो एलसीएम हम लोग लिख सकते हैं, एलसीएम इक्वल टू 5 into 2 into 3 into 2 इज इक्वल टू 10 30 60 60 हमारा एलसीएम होगा। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या है, बी हमारा जो स्टेप, कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमारा है दोस्त कौन सा है 4/5 इज इक्वल टू, हमारा एलसीएम क्या था, हमारा एलसीएम था 60, ठीक है। तो आप कितना बार इसको कीजिएगा 5 into 12 टाइम्स करना पड़ेगा, 4 into 12 टाइम्स करना पड़ेगा, 48 आ जाएगा। दूसरा आपका है 7/10, तो आप इसको पहले ऐसे लिखिए फिर यहाँ लिखिए, यहाँ पहले 60 लिख दीजिए, तब कितना टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 टाइम, तो ऊपर वाले को भी आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो 42 आ जाएगा। तीसरा आपका है 11/15, तो आप सबसे पहले इसको ऐसे लिखिए फिर ऐसे लिखिए, यहाँ पहले 60 लिखिए, तो 15 into 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11 into भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ 44 हो जाएगा। लास्ट है हमारा 17/20, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए, यहाँ 60 लिखिए, तो यहाँ 20 into 3 टाइम्स आएगा तो 17 into भी 3 टाइम्स आएगा, यहाँ ये काउंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा है कि हम लोग कौन किसको लिखेंगे, ठीक है, सबसे बड़ा छोटा किसको लिखेंगे, तो हमारा जो है is greater than, sorry, less than 44/60 is less than 48/60 is less than 51/60, ठीक है। तो आंसर्स जो हम लोग लिखेंगे इन इररिड्यूसिबल फॉर्म, ठीक है। तो इररिड्यूसिबल फॉर्म में जब लिखेंगे क्या हो जाएगा आपका आंसर, आंसर जो आपका हो जाएगा 7/10 is less than 11/15 is less than 4/5 is less than 51, that is the 17/20, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है, जो ये आपका ये है उसको इररिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दीजिए, या फिर ऑलरेडी किए तो वहां से जाके लिख दीजिए, ठीक है। अब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है लार्जर टू स्मॉलर, ये होता है आपका डिसेंडिंग, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, 2/3 3/5 7/10 8/15, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम, स्टेप ए, एलसीएम ऑफ 3 5 10 15, 3 5 10 15, तो ले लीजिए कौन करके, आप इसमें देख सकते हैं कि 5 आप आराम से लिख सकते हैं, 3 1 2 3 टाइम्स, ठीक है, दिस इज 15।
अब इसके बाद आप 3 आराम से लिख सकते हैं, 1 1 2 1। नाउ एलसीएम विल बी 5 into 3 into 2 इज इक्वल टू 30। ओके, अब बी स्टेप जो इज इक्वल टू, पहले यहाँ लिखिए, इज इक्वल टू यहाँ लिखिए, आपका एलसीएम 30 है तो 3 into 10 कीजिएगा, इसी तरह 2 into 10 कीजिएगा तो आप 20 आ जाएगा। दूसरा आपका 3/5 जो है इसको भी आप कन्वर्ट कीजिए, या 30 लिखिए तो 5 into 6 मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी जाकर 30 आएगा। तो इसी तरह 3 into 6 मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस कन्वर्ट करने के लिए जितना आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब दूसरा आपका 7/10, तो आप सबसे पहले इसको इस तरह लिखिए, यहाँ पर आप जो आपका जो एलसीएम है वो लिख दीजिए, तो आप 10 into 3 कीजिएगा तो 30 आ जाएगा। तो सेम आपको 7 into 3 करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं लाइक फ्रैक्शंस में, ठीक है दोस्त। उसके बाद 8/15 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे और यहाँ पर इसको 30 लिखेंगे। तो 30 लाने के लिए 15 into 2 टाइम्स करेंगे, तो इसीलिए 8 into 2 करना होगा, यहाँ 16 होगा। अब ये हमारा हो गया आया 21/30 इज ग्रेटर देन, और उसके बाद आया आपका दोस्त है 20/30, उसके बाद आपका दोस्त आया 18/30, उसके बाद आपका दोस्त आया 16/30। लेकिन जो हम लोग आंसर लिखेंगे वो आंसर हो जाएगा दोस्त आपका 7/10 ग्रेटर देन 21/30। इसको करेंगे तो 2/3 आएगा। 18 इसको करेंगे दोस्त, इसका आ जाएगा आपका 3/5, इसका आ जाएगा दोस्त 16/8/15। ये आपका आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्त।